बारे में। परमहंस योगानंद जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें एक बहुत सारी चमत्कारी बात कही है, चमत्कारी प्रसंग उन्होंने लिखा है जो कि उनके गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने उन्हें बताया। तो वो है एक चमत्कारिक मुसलमान के बारे में। एक मुसलमान को किस तरह से चमत्कारिक शक्तियाँ मिल जाती हैं और वो उनका किस तरह से दुरुपयोग करता है और वो शक्तियाँ वापस चली जाती हैं। तो युक्तेश्वर जी बता रहे हैं, श्री युक्तेश्वर जी ने एक आश्चर्यजनक विवरण दिया। जब वह मेरे कमरे में आए, योगानंद जी बता रहे हैं, जब वह मेरे कमरे में आए, श्री रामपुर कॉलेज में दाखला लेने से पहले ही पास के छात्रावास में कमरा ले लिया था, जिसका नाम था पंथी। यह एक पुरानी ईंटों से बनी इमारत थी जिसके सामने गंगा बहती थी। गुरुदेव, ये कैसा संयोग है? क्या यह सजी हुई दीवार अपने साथ पुरातन स्मृतियाँ समेटे हुए है? योगानंद जी ने आश्चर्यचकित होते हुए अपने गुरुदेव से पूछा। गुरुदेव बोले, ये एक लंबी कहानी है। मेरे गुरु ने अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहा, उस फ़कीर का नाम अफजल खान था। उसने इस तरह की असाधारण शक्ति अचानक एक हिंदू योगी से भेंट के दौरान सीखी थी। पुत्र, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। एक दिन धूल धूसरित सन्यासी ने अफजल के पूर्वी बंगाल के एक छोटे से गांव में उससे याचना की थी। महाशय, मैं मुसलमान हूँ, आप एक हिंदू हैं, क्या आप मेरे हाथों से जल ग्रहण करेंगे? योगी बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुम्हारी सत्यता से प्रसन्न हूँ बेटा। तुमने जो सत्य है वो कहा। बाकी मैं इस तरह जाति भेदभाव जैसे अधार्मिक नियमों से ईश्वर के नियम के विरुद्ध हूँ और ईश्वर के नियमों का पालन करता हूँ। जाओ, मेरे लिए जल्दी से पानी लेकर आओ। अफजल की श्रद्धा भरी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो योगी ने उसको प्रेम भरी दृष्टि से देखा। तुम्हारे पास अपने अतीत के अच्छे कर्म हैं, योगी ने गंभीरता से कहा। मैं तुमको कुछ योग की विधि बताऊंगा जिससे तुम्हारे पास अदृश्य शक्तियों में से एक शक्ति पर तुम्हारा राज होगा। जो महान शक्तियाँ तुम्हारे पास होंगी उनका उपयोग तुम अच्छे कार्यों के लिए करोगे, कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए मत करना। मैं देख रहा हूँ कि अतीत के कुछ विनाशकारी प्रवृत्तियों के बीच तुम साथ में लिए हुए हो, उसको तुम अपने बुरे कर्मों रूपी पानी देकर उन्हें उगने मत देना। तुम्हारे पुराने जन्म के जटिल कर्मों की वजह से तुम्हें इस जीवन में अपने यौगिक प्राप्ति को मानवता के उच्च ध्येय और कल्याण के लिए ही उपयोग में लाना चाहिए। उस विस्मित बालक को जटिल योग प्रक्रिया समझा देने के बाद महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अफजल ने श्रद्धापूर्वक उस प्रक्रिया को 20 वर्षों तक किया। उसकी चमत्कार की अद्भुत घटनाओं ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू किया। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसके साथ कोई अदृश्य आत्मा रहती है जिसे वह हजरत कहकर बुलाता। वह अदृश्य व्यक्ति उस फकीर की हर इच्छा को पूरी कर देता। अपने गुरु की चेतावनी को अनसुना कर उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जिस भी चीज़ को वह छूता और वापस रखने के बाद वह वस्तु गायब हो जाती। जिसका कुछ अता पता नहीं चलता, उसकी इस आदत से लोग उसका आना नापसंद करने लगे। समय समय पर वह कलकत्ता के बड़े आभूषणों की दुकान पर जाता, ज्वेलर्स की दुकान पर जाता, अपने को एक खरीदार की तरह दिखाता और वह जिस रत्न को छूता, जिस ज्वेलरी को छूता, जिस आभूषण को छूता,
उसके जाने के बाद वह गायब हो जाती। अक्सर अफजल को सैकड़ों छात्र घिरे रहते, इस आशा में कि वह उन्हें अपनी गुप्त कला सिखा देगा। फ़कीर अक्सर उन्हें अपनी यात्रा में साथ रखता। रेलवे स्टेशन पर वह टिकट की गड्डी को छू लेता। फिर वह रेलवे क्लर्क के पास जाता कि उसने अपना जाने का इरादा बदल दिया है, अब मैं उन्हें नहीं खरीदूंगा। लेकिन जब वह ट्रेन पर चढ़ता तब उसके पास वहाँ का टिकट होता। इस तरह के कारनामों से चारों तरफ कोलाहल मचने लगा। बंगाली जौहरी टिकट बेचने वाले बेचैन थे, परेशान थे। पुलिस जो उसे पकड़ने जाती वे अफजल के सामने बेबस हो जाते। फ़कीर उस दोषी ठहराने वाले व्यक्ति को प्रमाण का कहकर और जो वस्तु उसके पास आई होती उसे वह हजरत के द्वारा हटवा देता। उसके पास कुछ भी बरामद नहीं हो पाता। श्री युक्तेश्वर जी अपनी सीट से उठे और मेरे कमरे की बालकनी में गए। योगानंद जी ने लिखा है, जिसके सामने गंगा थी। मैं उनके पीछे पीछे गया उस मुसलमान के विस्मयकारी कारनामों को सुनने के लिए। यह पंथी घर जो है पहले मेरे एक दोस्त का था। उसकी जान पहचान अफजल से हुई। उसने उसे यहाँ बुलाया। मेरे दोस्त ने अपने 20 पड़ोसियों और जिसमें मैं भी शामिल था उन्हें बुलाया। मैं उस समय किशोर था। उस बदनाम फ़कीर के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था। गुरुदेव हंसे। मैंने सावधानी बरतते हुए कोई कीमती चीज़ नहीं पहनी। अफजल ने मुझे जिज्ञासा से देखा और फिर कहा, तुम्हारे शक्तिशाली हाथ हैं, जाओ नीचे बाग में जाओ, वहाँ से चिकने पत्थर लाओ और उस पर चाक से अपना नाम लिखो और फिर जितनी दूर हो सके उसे गंगा में फेंक दो। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। जैसे ही पत्थर दूर की लहरों में गायब हुआ, उस मुसलमान ने मुझसे फिर कहा, एक बर्तन को घर के पास की इस गंगा के पानी से भरो और घर के सामने रखो। जब मैं पानी के बर्तन के साथ वापस आया तब फ़कीर रोते हुए बोला, हजरत उस पत्थर को बर्तन में रखो। पत्थर तुरंत आ गया। मैंने उसे बर्तन से बाहर निकाला। उसमें मेरा चाक से लिखा हुआ नाम था। कमरे में मेरे एक दोस्त बाबू ने एक पुरानी भारी चैन और घड़ी पहनी हुई थी। फ़कीर ने उसे सहलाते हुए उनकी जांच परख की। शीघ्र ही वह गायब हो गए। घड़ी और चैन बिल्कुल गायब हो गए, फिर मिले ही नहीं। अफजल कृपा करके मेरी ख़ानदानी वस्तुएं लौटा दो। बाबू रोने लगे। रोते रोते बोला, भाई लौटा दो मेरी चीज़ें, मेरी ख़ानदानी वस्तुएं हैं वो। मुसलमान थोड़ी देर के लिए शांत रहा, फिर बोला, तुम्हारी तिजोरी में 500 रुपये हैं, उन्हें मेरे पास लाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी घड़ी कहाँ मिलेगी। परेशान बाबू तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। थोड़ी देर में वह आया। उसने वह रकम उसको दे दी। अपने घर की छोटी सी पुलिया पर जाओ, फ़कीर ने बाबू को निर्देश दिया। हजरत को आवाज़ दो और उसे चैन और घड़ी देने के लिए कहो। बाबू भाग कर गया। वापस आने पर उसके चेहरे पर चैन की मुस्कुराहट थी, लेकिन शरीर पर कोई गहना नहीं था। बाबू ने कहा, जब मैंने हजरत के कहे अनुसार आज्ञा दी, मेरी चैन और घड़ी हवा में उड़ते हुए मेरे दाहिने हाथ में आ गया। यहाँ आने से पहले मैं घर गया, दोनों वस्तुओं को तिजोरी में सुरक्षित रखकर ताला लगा दिया। बाबू के दोस्त जिन्होंने देखा किस प्रकार एक घड़ी के लिए उसने बदले में धन मांगा, वे उसे तिरस्कार से घूर रहे थे। अब उसने उन्हें पुचकारते हुए कोमलता से कहा, कृपया जिस तरह का जूस आप लोगों को चाहिए हजरत आपको ला कर देगा। कुछ ने दूध, किसी ने फलों के जूस मांगे। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ जब बाबू ने विस्की मांगी। मुसलमान ने उसका ऑर्डर दिया। हजरत की भेजी सीलबंद बोतल हवा में लहराते हुए आई और फर्श पर गिरी। हर व्यक्ति को अपनी अपनी पसंद का पेय मिल गया। चौथा आश्चर्यजनक करतब था जिसने मेज़बान को खुश कर दिया। अफजल ने तुरंत तक को भोजन के लिए प्रस्ताव रखा। चलो सबसे महंगी खाने की वस्तुएं मंगाते हैं, बाबू ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे अपने 500 रुपये के बदले राजसी खाना चाहिए। सब कुछ सोने की प्लेट में सजा होना चाहिए। जैसे जैसे हर व्यक्ति ने अपनी चुनी हुई वस्तुएं बताईं, फ़कीर अपने हजरत को आदेश देता,
बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दी। सोने की प्लेटों में बहुत स्वादिष्ट रसेदार कड़ी, गरम गरम लूची और बहुत से बिन मौसम के फल हमारे सामने आ गए। खाना बहुत स्वादिष्ट था। 1 घंटे तक दावत उड़ाने के बाद हम कमरे से बाहर जाने लगे। एक तेज आवाज़ आई, जैसे सभी प्लेटों को ढेरी बनाई हो। हमने मुड़कर देखा, वहाँ किसी भी चमकती हुई प्लेटों का अथवा खाने का निशान नहीं था। फ़कीर आध्यात्मिक तौर पर इतना ज़्यादा विकसित नहीं था। श्री युक्तेश्वर जी ने समझा, एक निश्चित योग पर अधिकार होने की वजह से उसकी पहुंच ऐसे सूक्ष्म लोक पर हो गई थी जहां से उसकी इच्छा पूर्ति मूर्त रूप ले लेती थी। उस शक्ति से मुसलमान किसी भी वस्तु के अणुओं को सूक्ष्म ऊर्जा द्वारा खींच लेता था। वह यह अपनी इच्छा शक्ति से करता था। लेकिन इस तरह की प्रक्रिया से उत्पन्न वस्तुएं कुछ समय के लिए होती हैं। अफजल को यह भौतिक संपदा की लालसा थी जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जाता है, लेकिन वह टिकाऊ भी होती हैं। मैंने हंसकर बोला, कभी कभी बिना बताए गायब भी हो जाती हैं। अफजल कोई ईश्वर ज्ञान वाला आदमी नहीं था। गुरुदेव बोलते गए, स्थायी और कल्याण प्रवृत्ति वाले चमत्कार सच्चे संतों द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को सर्वव्यापी सृष्टा के साथ स्वयं को आत्मसात कर लिया है। अफजल एक साधारण मनुष्य था जिसके पास सूक्ष्म संसार में जाने की असाधारण शक्ति थी, जिसे जीवित मनुष्य मरने से पहले नहीं कर सकता। गुरुजी, मैं समझ गया, परलोक में काफ़ी आकर्षक गुण हैं। गुरुदेव ने सहमति जताई। मैंने उसके बाद अफजल को नहीं देखा, लेकिन कुछ वर्ष बाद बाबू इस घर में एक पेपर के साथ आया जिसमें किसी मुसलमान का सार्वजनिक रूप से स्वीकारोक्ति का विवरण था। उसने मुझे उन तथ्यों का पता चला जिन्हें मैंने कभी तुम्हें अभी बताया। उसके अनुसार हिंदू ने अफजल को दीक्षा दी थी। मैं अफजल खान इन शब्दों को एक पश्चाताप और ऐसे लोगों को चेतावनी के तौर पर बताना चाहता हूँ जो चमत्कारिक शक्तियों को पाना चाहते हैं। वर्षों से मैं चमत्कारिक क्षमताएं जो मुझे भगवान की कृपा और गुरु के कारण से मिली थी उनका उपयोग करता रहा हूँ। मैं अहंकार के नशे में सोचने लगा था कि मैं नैतिकता के नियमों में नहीं बंधा हुआ हूँ। अंत में मुझे अपने दुष्कर्मों का फल मिल ही गया। हाल ही में मैं कलकत्ता की सड़क पर एक बूढ़े आदमी से मिला। वह दर्द के साथ कराहता हुआ लंगड़ा कर चल रहा था। उसके पास एक वस्तु थी जो सोने की तरह लग रही थी। उसे देखकर मेरे मन में लालच आया। मैंने उससे कहा, मैं अफजल खान हूँ, एक महान फ़कीर। तुम्हारे पास वह चीज़ क्या है? यह सोने की गेंद ही मेरे पास एकमात्र संपत्ति है। एक फ़कीर को उसमें कोई रुचि नहीं हो सकती। मैं आपसे याचना करता हूँ महाशय, मुझे मेरे लंगड़ेपन से मुक्ति दिलाएं। मैंने उस गेंद को छुआ और बिना जवाब दिए चल पड़ा। वह बूढ़ा व्यक्ति मेरे पीछे लंगड़ाता हुआ आ रहा था। जल्दी ही वह चिल्लाने लगा, मेरा सोना गायब हो गया है। जब मैंने उसको अनसुना किया तब अचानक उसने बुलंद आवाज़ में कहा। ऐसी बुलंद आवाज़ उस बूढ़े के शरीर से निकलती हुई अजीब सी लगी। क्या तुम मुझको पहचानते नहीं? मैं बहुत चक्का रह गया इस बात से कि इतनी देर बाद मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि वह अजीब सा लंगड़ा बूढ़ा कोई और नहीं, वही महान संत है जिसने वर्षों पहले मुझे योग की शिक्षा दी थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने को सीधा किया। उसका शरीर तुरंत ही मजबूत और जवान हो गया। गुरु की नज़र में भयंकर क्रोध था। मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए नहीं बल्कि एक साधारण चोर की तरह लूटने में कर रहे हो। मैं तुमसे तुम्हारी सारी चमत्कारिक शक्तियाँ वापस लेता हूँ। हजरत अब तुमसे आज़ाद है। अब तुम बंगाल में अपना आतंक नहीं फैला सकोगे। मैंने वेदना के साथ हजरत को आवाज़ लगाई। पहली बार मेरी अंतर्दृष्टि के सामने नहीं दिखा। इसकी जगह अचानक एक काला पर्दा मेरे अंदर से बाहर निकला। मैंने साफ साफ अपने जीवन की इस भयंकर अधर्म की गलती को देखा। मेरे गुरुदेव, इस लंबे भ्रम को ख़त्म करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा, सुबक सुबक कर रोने लगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं भौतिक इच्छाओं का त्याग